ओके जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अक्सा जैन, अ ग्राफिक डिजाइनर एज वेल एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है जी। मैं ऑलमोस्ट अबाउट लास्ट 6 मंथ्स आई एम इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट ऑफ कैनवा फाइबर। मैं कैनवा फाइबर सिखा रही हूँ ऑलमोस्ट 6 मंथ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा 5th बैच का आगाज है। आज हमारी 5th बैच की फर्स्ट क्लास है। तो हमारा एक मिशन है जिसमें हम एम्पावर करना चाहते हैं अपने साथ अपने से मुंसलिक लोगों को। हम चाहते हैं कि वो खवातीन और वो मेल, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त अपनी स्टडीज के साथ साथ जो हैं वो अर्निंग के काबिल हो जाएं। इस तरह की स्किल्स उनको सिखाई जाएं जिसके बाद वो खुद से कमाई कर सकें और वो अपना बोझ खुद उठाने के काबिल हो जाएं। ठीक है, अपना बोझ अपना अपने करियर को फर्स्टली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। और वो खवातीन जो घर में बैठी हैं और कुछ नहीं कर सकती, तो उनको इस तरह की स्किल्स सिखाई जाएं जिनको इस्तेमाल कर कर वो घर की चार दीवारी में रहकर इंटरनेट को इस्तेमाल कर कर उससे अपना अर्निंग का सोर्स जो है वो जनरेट कर सकें और अपने लिए ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो कमाई का उसको जरिया बना सकें। ठीक है, आप सब लोग ब्लेस्ड लोग हैं जिनको अभी तक इस चीज के बारे में शऊर है कि वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इंटरनेट को पॉजिटिव वे में यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने आने वाले कल को बेहतर बना लें। ठीक है जी, हम फर्स्टली यहाँ पे फ्रीलांसिंग को है वो देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप्स किस तरह की होती हैं और फ्रीलांसिंग के जो दूसरे मुख्तलिफ उसमें जैसे कि हम कहते हैं कि मंडियां हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ मार्केट्स की बात करते हैं। जैसे कि हमारे कोर्स का जो टाइटल है वो है कैनवा फाइबर। ठीक है, कैनवा एक हमारी स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, आप यूं कह लें, और एक टूल है जिसमें हम मैक्सिमम जो है चीजों को लर्न करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी चीज को स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देन हम उसको फाइवर पे सेल करना सीखेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम स्किल सीखेंगे, देन उसको सेल करना सीखेंगे कि हम उसको सेल किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबके लिए आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि फ्रीलांसिंग किस चीज का नाम है। ठीक है, फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, फ्री का मतलब होता है, यानी कि फ्रीलांसिंग के आप यूं कह लें, इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये होता है खुद मुख्तार। ठीक है, जिसमें आप खुद ही से अपने काम के मालिक होते हैं, यानी कि आपने क्लाइंट के साथ बात करनी है, मीटिंग करनी है, तो उसके बाद वो आपको काम देगा और आप आजाद हैं कि आप अपने काम को अपने वक्त के मुताबिक अपने घर में अपनी रजाई में बैठ के अपने घर में कंफर्टेबल वे में बैठकर जो है वो करेंगे। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग होगी जिसमें आप खुद मुख्तार हैं अपने काम को लेकर। ठीक है, खुद मुख्तार एक इलेक्ट्रिशियन भी होता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से आता है, आप उसको कॉल करते हैं, समटाइम्स वो बिजी है, वो कहता है कि मैं फलां काम पे मसरूफ हूँ, मैं भी नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह से एक मोटर मैकेनिक है, तो वो भी अपने काम में खुद मुख्तार है। लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग जो है इंटरनेट की दुनिया में, आप यूं कह लें कि इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग। अबाउट 95% पीपल्स आर डोंट नो अबाउट फ्रीलांसिंग। ठीक है, बहुत से लोग हैं मोबाइल को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे उस पर स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पे सारा सारा दिन गुजारते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में यूज करना उनको नहीं आता है। ठीक है, वो लोग नहीं जानते हैं कि वो उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, कैसे जो है अपनी अर्निंग इससे जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपने काम को इससे बेहतर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इज माई वॉइस क्लियर? काइंडली कोई एक पर्सन मुझे चैट में बता दे कि मेरी वॉइस क्लियर है। क्योंकि आज यहाँ पे ना खासी बारिश हुई है, तो बारिश के बाद जो है वो आपको पता है इंटरनेट जो सिग्नल होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे होते हैं।
एनी हाउ जी, हम यहाँ पे थे कि इंटरनेट जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। बहुत से पर्सन हैं, बहुत से लोग हैं, वो इंटरनेट को यूज करते हैं जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए, ठीक है। उनको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से इसको पॉजिटिव वे में यूज करना है, ठीक है। तो आप सब वो ब्लेस लोग हैं जिनको इस चीजों के बारे में आगाही है, आप लोग ये जानते हैं कि आपने कैसे इसको अच्छे से यूज करना है। अभी अच्छा आपके सामने एक इमेज है, अगर हम इस इमेज को देखें तो आपका, आपने हाउ टू सेल को हम देखते हैं फर्स्टली, तो यहाँ पे वो कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। अगर आप अपने बायर से का रिश्ता जो है वो सेलर से मजबूत करना है तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है। आप कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे ये चीज आपको सिखाई जाएगी। आप किस तरह से कोई चीज सेल करेंगे उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन जो लेवल है वो इस तरह का होना चाहिए जो आपके सेलर को, आप अगर खुद आप कोई सेलर हैं और आपको चीज बेचने आए हैं फाइबर की मार्केट में, लाइक फाइबर तो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे गोरे बैठे होते हैं, ठीक है। उनसे डीलिंग करना, उनसे बिडिंग करना, ये सब चीजें जो है वो आपको सिखाई जाएंगी। आपने कैसे उनसे एक अच्छा गुड रिलेशन बनाना है, किस तरह से हम अच्छे जो गुड रिलेशन होते हैं वो हमारे रिस्पेक्ट की बिहाफ पे होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, हम किसी को टाइम पे काम दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि गोरे जो होते हैं वो बहुत पंक्चुअल भी होते हैं, ठीक है। उनको अपने टाइम का बहुत कैलकुलेशन होती है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो आपने भी थोड़ा सा यहाँ पे पंक्चुअल होके रहना है और थोड़ा सा आपने अपनी सब चीजों को देखते रहना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इन्हांस करना है वक्त के साथ साथ। तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये होता है कि आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो था वो हमारा तो थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का एक तारुफ सा था। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि कैनवा की और फाइवर की, ठीक है। मुख्तलिफ मंडियां, जैसे कि हम यूं यहाँ पे फाइवर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से freelancer.com है, वो भी एक मंडी है जहाँ पे काम हो रहा है। अपवर्क एक मंडी है, इसी तरह से फेसबुक एक मंडी है, ठीक है। फेसबुक पे भी लोग काम कर रहे होते हैं और यानी कि अब मैं कहूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फर्स्ट क्लाइंट जो है वो फेसबुक से मिला था, ठीक है। मेरे काम जब मैंने आगाज किया तो मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट जो है वो फेसबुक से मिला। और मैं आपको फर्दर यहाँ पे ये भी गाइड करूंगी कि आप लोग किस तरह से अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स को अपडेट करेंगे और किस तरह से अपनी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए से ही क्लाइंट को देखेंगे और क्लाइंट के साथ जो है वो बाकायदा डीलिंग भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी वो तमाम तर डीलिंग जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने बायर्स के साथ, ठीक है। आपको जो काम करने में अच्छा लगता है वो आपका पैशन होता है, इसको ही अगर आप अपना प्रोफेशन बनाएं तो उस जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो काम आपको लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी है, वही अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो जाए और उसी को अगर आप अपना प्रोफेशन बना लें तो वो चीज आप ज्यादा पैशनेट होके कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस चीज में आप पैशनेट होंगे, वो एक काम जो हमें करना पसंद होता है ना, तो वो काम करते हुए हम उकताते भी नहीं है। तो क्यों ना हम अपने प्रोफेशन को उसी तरह से चूज करें जो चीज हमारा पैशन वैशन भी बन जाए कल को। लाइक स्पेशली अगर मैं लेडीज की बात करूँ, खवातीन की बात करूँ, तो उनको डिजाइनिंग का एक शौक होता है ना, घर को जैसे कि बनाने संवारने का शौक होता है, इसी तरह से खवातीन के अंदर एक ये भी शौक होता है कि वो लोग डिजाइनिंग में ज्यादा जो है वो अपनी महारत रखती हैं। आजकल तो मेल भी इस तरह के बहुत हैं कि वो डिजाइनिंग में महारत रखते हैं, लेकिन खवातीन के लिए कुछ इतना ये ऐसा मुश्किल भी काम नहीं होता है। तो बहुत सी खवातीन जो घर में बैठी हैं, घर चार दीवारी में हैं, और वो अपने इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो लेकर चल सकती हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी आप कहते हैं कि आज़ादी वाली सहूलत है जिसमें आपको कोई भी पाबंदी नहीं है, आप घर बैठे आज़ादी से काम करते हैं और आज़ादी से कमा सकते हैं। और अगर हम इसके साथ साथ फाइवर की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट है तो आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 5th बैच, जैसे पहले जो 4th बैच में गुजार आई हूँ, या एक हमारा अभी लास्ट फ्राइडे को ही 4th बैच जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं का ये 1.5 माह का एक प्रोसेस है, 40 डेज का एक प्रोसेस है। इसमें अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करना शुरू कर देते हैं, अगर आप सीखना शुरू कर देते हैं, तो इसमें आप यकीनन यकीनन जो है वो कमाना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका आपका सेलर से बायर का जो रिश्ता बनता है वो आपकी सर्विसेज के रिगार्ड बनता है, ठीक है। आप अगर आप सेलर हैं, कुछ बेचने आए हैं मार्केट में, आपने अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन की है और उसको अपनी सर्विसेज सेल की हैं, तो आपका क्लाइंट जो है वो आपको पेमेंट्स जो है वो डिलीवर कर देता है, ठीक है। आपको पेमेंट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी और पेमेंट्स जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, तो यहाँ पे आपको डॉलर में पेमेंट मिलती है। और कैनवा के ऊपर जो हमारा काम है, लाइक कैनवा आप सब लोग अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा कल तक। हम कैनवा और फाइवर इन दोनों को ही हमारा मेन टॉपिक्स होंगे और उसके बाद आपको एक एडिशनल कोर्स भी करवाया जाएगा।
वो एक सरप्राइज गिफ्ट होगा, ठीक है, उन तमाम लोगों के लिए जो लास्ट तक जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं फीस पे करके भी अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखते हैं। फिर वो लोग जो अपने साथ सिंसेयर नहीं है, उनके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान जो पैसे खर्च करके भी और वो एक कोर्स नहीं सीख रहा और एक आधा घंटा डेली का नहीं लगा सकता, तो वो इंसान फिर क्या कर सकता है, ठीक है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए कंसिस्टेंट होके अपना ये काम करना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि विद इन 1.5 महीना, यानी कि 1.5 महीने के अंदर आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट जरूर आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो लोकली आए चाहे वो इंटरनेशनल आए। अगर आपने फाइवर के ऊपर भी अच्छे से अपनी गिग जनरेट कर ली और उसकी एसईओ कर ली, तो डेफिनेटली आपके पास फाइवर से भी क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम अपनी इस इमेज को देखते हैं, स्क्रीन आप सबको विजिबल है, तो आप सब ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हम सर्विसेज जो हैं वो अपनी सेल आउट करते हैं। अब वो सर्विसेज हमारी क्या होंगी, लाइक हम कैनवा के ऊपर जब स्किल सीखेंगे तो हम इसके ऊपर डिफरेंट तरह की पोस्ट बनाना सीखेंगे, लाइक वो सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती हैं, वो कोई थंबनेल हो सकता है, यूट्यूब थंबनेल हो सकता है, वो कोई बिजनेस कार्ड हो सकता है, वो कोई फ्लायर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है। देन इसी तरह की मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम बहुत कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कैनवा के ऊपर सीखेंगे। आपको बकायदा हर टूल को जो है वो उसके बारे में गाइड किया जाएगा, आपको कंप्लीट जो है वो गाइडेंस मिलेगी, जिसमें आप सीखेंगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह हर चीज को लेकर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और स्क्रीन नहीं नजर आ रही है आपको? बट यहाँ से तो स्क्रीन विजिबल है, शेयर है मेरी तरफ से। अच्छा जी, ये देखिए अब शेयर है आपको स्क्रीन? अब विजिबल है? अभी भी विजिबल नहीं है। हम्म, हाँ जी, अब बताइएगा। एक बार मुझे बता दें मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो हम फर्दर जो है वो आगे चलें मेरे लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैनवा में सबसे मजे की बात जो है वो ये है कि जहाँ पे हमने डिजाइन अपना छोड़ा होता है ना, वहीं से हमारा जो डिजाइन है वो कंटिन्यू होकर हमें मिल जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारी स्क्रीन है वो विजिबल हो गई है। अच्छा जी, हमें हमारा डिजाइन जो है वो कैनवा पे जो है वो इजीली मिल जाता है जहाँ पे हम छोड़ेंगे। लाइक आप किसी अनदर एप्लीकेशन की बात करते हैं, लाइक हम कोरल की बात करते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर की बात करते हैं, फोटोशॉप की बात करते हैं, तो हम लाइक इसी तरह से और बहुत से एप्लीकेशन हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा लास्ट पे आके। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपको सबको ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे तो हम सब मिलके आगे सीखने का जो अपना सफर है वो जारी और सारी रखेंगे, और मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक कड़ी बनाकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है ना, एक आपका ग्रुप बन जाता है, जब आप कुछ लोग इकट्ठे मिलके काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक आप जब टीम वर्क स्टार्ट कर देते हैं, देन आपके पास ऑर्डर्स भी उस तरह से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि ये लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा है, और फिर लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अब इंटरनेट की दुनिया में सबसे एक ब्लेसिंग आप यूं कह लें ये भी है, कोई आप पे ट्रस्ट करता हो। लाइक हम ये वो जगह है जहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं है, और किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम पे कोई ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो हाँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या लोग आपकी जुबान पर आपके काम पर ट्रस्ट करते हैं और आपके पास आते हैं, और आपको फर्स्टली लाइक बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो पहले पेमेंट देते हैं और बाद में काम लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट का लेवल जो है वो आपका उनके साथ बन जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कैनवा के ऊपर कि हम जहाँ पे अपना डिजाइन छोड़ेंगे वहीं से हम अपनी पोस्ट को जो है फर्दर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मार्केट में हर वो चीज बिकती है जो कि हम उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फिर उसके लिए वही बात कि हमें अपने कम्युनिकेशन लेवल जो है उसको जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करना है।
ठीक है जी। हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाना सीखेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, यूट्यूब थंबनेल बनाएंगे। देन इसी तरह से हम फर्दर अपनी जो पोस्ट हैं वो जो क्रिएट करते चले जाएंगे। बिजनेस कार्ड बनाएंगे, हाउ टू मेक फेसबुक रील्स बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियोस भी बना सकते हैं, इवन कि आप कैनवा के ऊपर वेबसाइट तक बना सकते हैं। ठीक है, कैनवा के ऊपर आपको इसी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि यहाँ पे आकर आप अपनी वेबसाइट भी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके लाइक देखते हैं कि हम यूट्यूब पे जाते हैं और वो जो थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव सा बना होता है, हम उसको फौरन से ओपन करते हैं। ठीक है, उस वीडियो को ओपन करके क्लिक करते हैं और खोलते हैं और देखते हैं उस वीडियो को, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका थंबनेल। ठीक है, हम यहाँ पे थंबनेल बनाना सीखेंगे और थंबनेल की एक बहुत डिमांड, एक वाइज रेंज जो है वो मौजूद है फाइवर के ऊपर, और खासी अच्छी अमाउंट में वहां पे लोग जो है उसको सेल कर रहे होते हैं यूट्यूब थंबनेल को। लाइक आप कोई भी एक चीज पकड़ लें, किसी भी एक चीज में परफेक्ट हो जाएं और उसके बाद उसको पकड़ लें और उस पर काम करते चले जाएं। ठीक है, जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो चीज जो है वो ऑटोमेटिकली सेल करना भी आ जाएगी। लाइक एक स्किल जिसपे आप शुरू कर देते हैं ना काम करना, आया कि वो सोशल मीडिया पोस्ट है, वो बिजनेस कार्ड हैं, वो फ्लायर्स हैं, वो फेसबुक पोस्ट हैं, यूट्यूब थंबनेल हैं, किसी भी एक चीज को आप ले लेते हैं, कोई भी एक चीज आपकी नीच के अकॉर्डिंग है, आप समझते हैं कि आप इसको ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं। फर्स्टली तो हम इन सब चीजों को सीखेंगे, लेकिन आज एक हमारा इंट्रोडक्टरी जो है वो क्लास है, यूं समझ लें आप, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कैनवा, बेसिक्स ऑफ फाइबर, ये सब चीजें जो है वो हमारी यहाँ पे जो है वो चलेंगी और हम इन सब चीजों को जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा ये काम जिसमें हमने ये सब चीजें जो है अभी सीखनी है। तो उस सब चीजों को सीखने के लिए हमारे कुछ बुनियादी 5 पिलर्स हैं। ठीक है, इन 5 पिलर्स पे अगर हम काम कर लें, इन 5 पिलर्स को अगर हम समझ लें आज, तो हम ज्यादा अच्छे से जो है वो उस पे और मजीद काम कर सकेंगे। ठीक है जी, लाइक हमें इस सब के लिए अपना लर्निंग एटीट्यूड जो है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए फर्स्टली, सबसे पहले। देन उसके बाद हमारे पास इस लर्निंग एटीट्यूड के साथ सब्र होना चाहिए। ठीक है, हमने कोई भी काम शुरू किया और हम उसमें सब्र नहीं कर रहे हैं, हम अपना लाइक हम तो चाहते हैं कि हमने आज काम शुरू किया तो कल हमें क्लाइंट मिलना शुरू हो जाए, कल हमें पैसे आना शुरू हो जाए। तो ये सब इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, अंटिल कोई किसी का आप पे ट्रस्ट नहीं बनेगा तो कोई भी बंदा आपके पास कैसे आएगा। ठीक है, आपने डट जाना है और काम में अपने अपने लाइक यूं कह लें कि अब वो लर्निंग एटीट्यूड इसी चीज का नाम है कि आप अपने काम पे डट जाएं। आपने ये काम करने का अज़म किया है ना कि अगर आपने 1.5 महीना स्किल को देना है तो आप 1.5 महीना स्किल को देकर देखें। ठीक है, देन आपको इसके रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो मुस्तकिल मिजाजी है, कंसिस्टेंट होना किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं है। लाइक एक पेशेंट की हम अगर बात करें, एक पेशेंट है, उसको कहा गया है कि उसने 1 हफ्ता ये मेडिसिन खानी है डेली बेसिस पे, और वो 1 हफ्ता नहीं खाता है। ठीक है, कि उसने अपनी मेडिसिन नहीं खाई है डेली बेसिस पे, तो उसको किस तरह से अफाका होगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आया कि वो एक पेशेंट है और आया कि एक बंदा जो कोई स्किल सीखना चाहता है, या किसी भी काम की आप बात करते हैं, तो आपको उसमें कंसिस्टेंट होना जो है वो एक की पॉइंट है आपकी कामयाबी का। अगर आप इस की पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे तो कामयाबी आपको कैसे मिलेगी। देन उसके बाद आपका जज्बा। ठीक है, आपका शौक, आपका एंथुसिज्म कि आप किस चीज का जज्बा रखते हैं। अगर आप जज्बा रखते हैं ना कामयाब होने का, आप चाहते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अच्छा हो, आपका आने वाला कल आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दे, आपके अच्छा एक मुस्तकबिल मिले, आपके बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल मिले। स्पेशली वो खवातीन चाहती हैं जो कि अपने आने वाले कल को संवारना, अपन खुद एक कदम उठाना अपनी फैमिली के लिए, तो उनको अपने जज्बे को बरकरार रखना है। स्टिल अवर लास्ट लेक्चर। ठीक है, 40 डेज को इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, चुटकी बजाते ही गुजर जाता है। ये नहीं कि यूं समझें कि अगर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये 5th बैच है और 6 मंथ से लास्ट मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ सिखाने के लिए, कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ लाया जाए। और मैं देखती हूँ बहुत से लोग हैं जो अपनी फीसेस जमा करवा कर भी टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। शुरू शुरू में बहुत शौक होता है क्लासेस लेने का, वो धराधर रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं, वो धराधर लेक्चर्स में भी आते हैं। देन उसके बाद 8-10 दिन जब गुजरते हैं, उनको लगता है कि अब इसका कोई भी आउटकम उनको नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने अपने जज्बे को मांद नहीं पड़ने देना। ठीक है, आपने अपने जज्बे के साथ जारी और सारी रहना है। और उनसे भी सबसे अहम बात है खुद एतमादी। ठीक है, आपको अपने ऊपर अगर ट्रस्ट है, अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है कि हाँ ये काम मैं कर जाऊंगा या मैं कर जाऊंगी, तो फिर उसके बाद आप डेफिनेटली वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर
भी डाउट है कि नहीं ये मैं काम पता नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं मुझसे ये काम सही से होगा या नहीं होगा, तो फिर लाइक वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी हमारे साथ हमारे गुमान के मुताबिक होते हैं। हम जैसा गुमान रखेंगे अल्लाह ताला हमारे साथ वैसा मुआमला करते हैं। तो हम अगर अच्छा गुमान रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा मुआमला होगा, अगर हम अच्छा गुमान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे मामला भी उसी तरह के होंगे। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंट अपना जो है वो बरकरार रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी भी लूज नहीं होने देना है। खुद को अच्छे से जानते हुए अपने ऊपर अपने खुद एतमादी को कायम रखते हुए जो है वो आपने लगे रहना है। ठीक है जी, जहां तक हमारे ये 4 पॉइंट्स है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी शुक्र। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा। ठीक है, तो आप शुक्र करते चले जाएं, और सबसे पहले तो शुक्र अदा करना हमारा बनता भी है कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों से एक मुनफरिद माइंडसेट दिया जो डेली बेसिस पे अपना टाइम जाया करते थे टिकटॉक देखने पर, यूट्यूब देखने पर, स्क्रॉलिंग करने पर, और हम किसी ऐसे काम के ऊपर हैं, किसी ऐसे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हैं जहां पर हम कुछ सीखेंगे, कुछ अर्निंग जनरेट करेंगे, और डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जरूर यहाँ से अर्निंग जनरेट करेंगे जब आप काम को करना सीख जाएंगे। ठीक है, 1 डेढ़ महीने के अंदर जब आप इन सब चीजों को कर लेंगे, आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, तो आप अपनी अर्निंग को भी जनरेट करना शुरू कर देंगे। आया कि वो लोकल क्लाइंट हो या फिर आया कि वो फाइवर के ऊपर या इंटरनेशनल वर्क हो। ठीक है जी, आपका शुक्र जो है वो आपको बहुत कामयाब करता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि अल्लाह ताला आपको शुक्र करने से मजीद जो नेमतें हैं वो अता करते हैं। ठीक है जी, तो अब वो बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसिंग को मानते ही नहीं है। अबाउट 95% लोगों को अभी तक फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है। आप उन 5% लोगों में से हैं जो फ्रीलांसिंग को मानते हैं, उनको जानते हैं और ट्रस्ट करके आज मेरे साथ अपने सफर का आगाज कर रहे हैं। तो आपने इस इंटरनेट की ब्लेसिंग को, आप जहाँ पे घर बैठकर अपने लिए कमा सकेंगे, जहाँ पे आपको इल्म भी मिलेगा, आपको फायदा हासिल होगा, ये मौका आपको मिल रहा है, तो इस मौके से अगर आप भरपूर फायदा उठाएंगे तो ये आपके आने वाले कल को संवार देगा। और अगर आप इस मौके को गनीमत जान के भी गंवा दें तो फिर डेफिनेटली कोई भी आपको हाथ पकड़ के तो कहीं भी नहीं ले जा सकता ना। इस सब में तो आपका ही अपना किरदार है कि आपने किस तरह किस चीज को फर्दर जो है वो लेकर चलना है। ठीक है जी, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहाँ तक ही थी। कल से हम बकायदा जो है वो कैनवा का स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग अपने पास मोबाइल हैं, जिनके पास वो मोबाइल पे, और अगर कोई लैपटॉप पे करना चाहे, अपने कंप्यूटर के ऊपर करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सब लोग अपने पास मोबाइल पे, लैपटॉप में जो है वो कैनवा को इंस्टॉल कर लें। और हम फर्दर कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके ऊपर अपने बाकायदा लेक्चर का आगाज करेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैनवा के टूल्स को सीखते चले जाते हैं। देन उसके बाद हम इसके ऊपर पोस्ट बनाना, थंबनेल बनाना, और देन इसी तरह से फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, ये सब कुछ बनाना सीखते चले जाएंगे। ठीक है जी, अगर किसी का क्वेश्चन है अभी तक तो वो मुझसे पूछ लें, अनम्यूट हो जाएं और अपने अपने क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। किसी भी तरह की किसी की कोई क्वेरीज हैं तो। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक का था। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।